नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पलक से स्ट्रक्चर इंजीनियर में, जहां आपको मिलती है पूरी जानकारी रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन और डिजाइनिंग की। मैं हूं आपका दोस्त योगेश सोलंकी। आज हम बात करने वाले एक बेहद जरूरी टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट के बारे में। बहुत लोग रियल एस्टेट को सिर्फ मकान या जमीन समझते हैं, लेकिन हकीकत में रियल एस्टेट एक बड़ा सेक्टर है जिसमें कई कैटेगरी होती है और हर कैटेगरी का अपना यूज, रिटर्न और पोटेंशियल और लीगल एंगल होता है। तो आइए बिना देर करे विस्तार से समझते हैं रियल एस्टेट के टाइप्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रेसिडेंशियल रियल एस्टेट की, जिसे हम आमतौर पर मकान या घर कहते हैं। इस कैटेगरी में आता है अपार्टमेंट्स या फ्लैट, इंडिपेंडेंट हाउस या विलास, डुप्लेक्स होम, प्लॉट फॉर पर्सनल होम कंस्ट्रक्शन, पीजी और हॉस्टल्स। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का मकसद होता है लोगों को रहने की सुविधा देना। इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखें तो ये सेफ और स्टेबल कैटेगरी है। इसमें बैंक से लोन भी आसानी से मिल जाता है। रेंटल इनकम स्टडी रहती है। प्रॉपर्टी की वैल्यू समय के साथ एप्रिशिएट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो अगर आपने 25 लाख रुपए का एक 2 BHK का फ्लैट लिया है और उसे 10,000 रुपए महीने पर किराए पर दे दिया है, तो साल भर में आपको 1.2 लाख की रेंटल इनकम हो गई और साथ में प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ी है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी उन लोगों के लिए बेहतरीन होती है जो पहली बार निवेश कर रहे हैं या खुद का घर चाहते हैं। अब आते हैं कॉमर्शियल रियल एस्टेट पर, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो बिजनेस के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें शामिल है शॉप्स और शोरूम, ऑफिस स्पेस, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट एंड कैफेज, कोवर्किंग स्पेस। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का उद्देश्य होता है व्यापार या कॉमर्शियल एक्टिविटी चलाना। अगर हम इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखते हैं तो रेंटल इनकम रेसिडेंशियल से ज्यादा होती है। लीज लंबे समय तक के होते हैं, 3 साल या 5 साल या उससे भी ज्यादा। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितनी प्राइम लोकेशन उतना ज्यादा रिटर्न। कैपिटल एप्रिसिएशन भी तेज हो सकती है अगर कॉमर्शियल हब में है तो। अगर एग्जाम्पल के बेस पे समझे तो मान लीजिए आपने एक दुकान 50 लाख रुपए में ली है और उसे 30,000 रुपए पर मंथ पर किराए पर दे दिया, तो सालाना आपका 3.6 लाख की पैसिव इनकम बन गई। कॉमर्शियल रियल एस्टेट उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बिजनेस माइंडसेट रखते हैं और हायर रिटर्न चाहते हैं। दोस्तों, अपना थर्ड टॉपिक है इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट। अगर हम इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट की बात करते हैं तो ये होती है मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसमें आती है फैक्ट्रीज, वेयर हाउस, गोडाउन, लॉजिस्टिक हब, कोल्ड स्टोरेज। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी बड़ी साइज की होती है और शहर के आउटस्कर्ट्स या इंडस्ट्रियल जोन्स में होती है। इन्वेस्टमेंट एंगल से अगर देखते हैं, लॉन्ग टर्म लीज पर दी जा सकती है, अक्सर बड़े बिजनेसेस के साथ। रेंटल इनकम अच्छी होती है लेकिन टेनेंट्स कम होते हैं। मेंटेनेंस कम होता है क्योंकि उपयोग सीमित होता है। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमें कुछ रूल्स पता होना चाहिए, जैसे कि हमें लीगल एनओसी चाहिए, पॉल्यूशन क्लियरनेस होना चाहिए, जोनल अप्रूवल का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। यह कैटेगरी उन लोगों के लिए होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए विजन रखते हैं और इंडस्ट्रियल बिजनेस लिंक रखते हैं। अब आते हैं एग्रीकल्चर रियल एस्टेट, यानी कृषि भूमि पर। इसमें शामिल है फार्मिंग लैंड, ऑर्चर्ड लैंड यानी बागवानी, प्लांटेशन लैंड जैसे चाय, कॉफी, ग्रेजिंग लैंड खेती, पशुपालन, बागवानी जैसे कामों के लिए होती है। इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखते हैं तो लैंड का कॉस्ट पर एकड़ बहुत कम होता है। लॉन्ग टर्म में जमीन की वैल्यू तेजी से बढ़ सकती है। पैसिव फार्मिंग या लीज पर देने से इनकम जनरेट की जा सकती है। पर ध्यान दें, कृषि भूमि को रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल में कन्वर्ट करना आसान नहीं होता है। इसके लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल, कन्वर्जन फीस और बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। यह कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो फार्मिंग से जुड़े हैं, लॉन्ग टर्म रूरल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। स्पेशल पर्पस प्रॉपर्टी। दोस्तों, हम आखिरी कैटेगरी की बात करते हैं जिसमें आता है स्पेशल कैटेगरी की प्रॉपर्टी। इसमें आता है टेम्पल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस। ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के लिए होती है। इनका मार्केट थोड़ा अलग होता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि रियल एस्टेट के टाइप्स कितने होते हैं। रेसिडेंशियल घर के लिए, कॉमर्शियल व्यवसाय के लिए, एग्रीकल्चर खेती और बागवानी के लिए। अब सवाल उठता है आपके लिए सही कौन सा है।
अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो रेसिडेंशियल सही शुरुआत हो सकती है। अगर आप मंथली कैश फ्लो चाहते हैं तो कॉमर्शियल एक बेहतर ऑप्शन है। अगर आपका कारोबार है तो इंडस्ट्रियल स्पेस आपके लिए उपयुक्त है। और अगर आप खेती या ग्रामीण निवेश में रुचि रखते हैं तो एग्रीकल्चर लैंड एक अच्छा विकल्प है, लेकिन लीगल जानकारी जरूर लें। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आप किस टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में पलक्स स्ट्रक्चर इंजीनियर पर, जहां रियल एस्टेट से जुड़ी हर जानकारी आपको मिलती है आसान भाषा में। धन्यवाद दोस्तों।